तो क्या हमारे ट्राइबल चीफ या फिर ओरिजिनल ट्राइबल चीफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक फुल टाइमर बन चुके हैं, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ उन्हें आने वाले स्मैकडाउन के लिए नहीं बल्कि उसके बाद के लिए भी एडवर्टाइज कर रही है। इसके अलावा तुम्हें और भी अपडेट जानने के लिए मिलेंगी क्या जे उसो आएंगे स्मैकडाउन में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले शुरू करने वाला हूँ जजमेंट डे के साथ में। जजमेंट डे को लेकर रिसेंट टाइम में कुछ बातें रिवील हो चुकी हैं। देखो जजमेंट डे जो है वो ब्रेकआउट हो चुकी है, फिन बैलर का अलग फैक्शन बन चुका है, डेमियन प्रीस्ट और जो रिया रिप्ली हैं उनका अलग से टेरर ट्विंस करके एक टैग टीम चल रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज़्यादा खुश है जजमेंट डे की पूरे इस चीज़ से, यानी कि जजमेंट डे की जितनी स्टोरी लाइन बनी है, पहले एक नॉर्मल फैक्शन था जो कि एज चला रहे थे, धीरे धीरे करके एज हटे, फिर डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर, रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो, इन सभी ने मिलकर फैक्शन को चलाया। इवन बताया जा रहा है समर स्लैम के जब इनका पूरा ब्रेकअप वगैरह हुआ ना, यानी कि डोमिनिक ने रिया को बीट्रे किया और वहाँ पर जो फिन बैलर है उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को बीट्रे किया, तो पूरे जजमेंट डे के जो मेंबर्स हैं वो एक्चुअल में बैक स्टेज के ऊपर इमोशनल हो गए थे इस चीज़ को लेके कि अब उनका फैक्शन टूट रहा है, अब वो लोग अलग अलग स्टोरीज के अंदर जाने वाले हैं। तो ये ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से जो उनका जजमेंट डे वाला प्लान था वो पूरे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है और जजमेंट डे एक सक्सेस बन के इमर्ज हुआ है फैंस के बीच में, और जिससे मैं एग्री भी करता हूँ। पहले लगा नहीं था कि जजमेंट डे इतना ऊपर जाएगा, लेकिन फाइनली जो ट्रिपल एच है, जो जजमेंट डे है, उसने इस बात को प्रूव किया कि जजमेंट डे एक अच्छा खासा फैक्शन था। अब बात करते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार जे ऊसो के बारे में जुड़ी है। अगर मैं बात करूँ जे ऊसो के बारे में तो एक बड़ा सवाल यह आता है कि जे ऊसो चलो ब्लड लाइन के अंदर एक बार फिर से वापस तो आ जाएंगे, तो क्या वो आने वाले स्मैकडाउन की शो के अंदर हो सकता है? तो देखो पहले जो आने वाला यानी कि कल का स्मैकडाउन का शो है वहां पर शायद ऐसा नहीं होने वाला है। बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ना स्टोरी को स्ट्रेच करेगी, ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में जो रोमन रेंज है उनका पूरा ओजी ब्लड लाइन वापस आ जाएगा, मिलकर वो लोग सोलो को ढा देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब रोमन रेंज एक बेबी फेस स्टार है तो धीरे धीरे करके बिल्ड होगा। अब रोमन मेरे हिसाब से हल्का पिटेंगे भी तो आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर, अगर सोलो उनकी ब्लड लाइन कन्फ्रंट करती है और जेका पूरे तरीके से सही होते हैं तो ऑफकोर्स रोमन रेंज आउट नंबर्ड होने वाले हैं और उनकी जमकर कुटाई होगी। धीरे धीरे करके ऐसी चीजें बिल्ड होंगी कि भाई रोमन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स स्मैकडाउन का जो रोस्टर है उनके खिलाफ होगा जो उनकी हरकतें थी ट्राइबल चीफ एरा के अंदर। तो इसलिए हमारे इवेंचुअली जे ऊसो ही कम बैक करने वाले हैं, क्योंकि भाई 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 रहेगा हमेशा के में तरह, चाहे वो दुश्मन क्यों ना बन जाए, इसलिए रोमन रेंज को बचाने तब वो आएंगे। लेकिन कल के स्मैकडाउन के शो के अंदर जे ऊसो ब्लड लाइन सेगा के अंदर अपना कम बैक नहीं करने वाले हैं। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। ये जे का फाटू के बारे में जुड़ी है, एक क्विक से अपडेट है उनको लेके। देखो रिसेंटली उनकी इंजरी वगैरह को लेकर कुछ बात आई सामने, तो बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो बैक स्टेज के ऊपर मैनेजमेंट है वो खुश है इस चीज़ को लेकर कि हाँ भाई जेकब सही से डिलीवर कर रहे हैं एंड उनके हिसाब से इंजरी कोई ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है। एक और बड़ी बात ये भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत इंप्रेस है जिस तरीके से जेकब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, और स्पेशली जो ऑडियंस का रिएक्शन रहा चीज़ों को लेकर, क्योंकि देखो ऑडियंस रिएक्शन मैटर करता है। अब तुम सामने वाले को अगर अंडरटेकर या फिर ब्रॉन स्ट्रोमन की तरह बुक करने ले जाओ और उसे रिएक्शन ही ना मिले तो उसका फायदा क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से जेकब को बुक किया जा रहा है वैसा ही कुछ रिएक्शन आ रहा है ऑडियंस की तरफ से। जब जेकब अपीयर होते हैं वो एकदम मार धार करते तगड़ी वाली, तो उससे ये देख के पता लगता है कि हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज़ें एग्जीक्यूट कर रही है, उसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट है, जेकब में ऑडियंस का इंटरेस्ट है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाली चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी है या फिर खुश है, जो मर्जी कह लो। और ऐसा भी माना जा रहा है कि हाँ पूरे तरीके से जेकब फिट एंड फाइन है और उन्हें कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है। बात हमारे बॉबी लैशली के बारे में भी कर लेते हैं। बॉबी लैशली के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी काफ़ी सारी बातें चल रही थी, भैया लैशली कब कम बैक करेंगे, उनका होने क्या वाला है। अब देखो बॉबी लैशली को लेकर बातें ये सामने कि जो आने वाला हफ्ता होगा वहाँ पर जो लैशली कॉन्ट्रैक्ट है पूरे तरीके से एक्सपायर होने वाला है। और बात रही अगर उनके AEW डेब्यू के बारे में, तो रिसेंटली अपडेट्स आ रही हैं सामने कि देखो अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी AEW के बैक स्टेज के ऊपर ऐसी कुछ बातें चल रही हैं कि शायद AEW कंपनी उन्हें साइन कर सकती है, यानी कि बॉबी लैशली वहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। अभी फिलहाल क्या पूरा स्टेटस है इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ इवन हुआ क्या था कि बॉबी लैशली ने कुछ रिसेंटली ट्रेनिंग वगैरह की वीडियोस डाली थी, उसके नीचे TKO वालों ने कमेंट भी किया और बॉबी लैशली ने उस चीज़ को लाइक भी किया था। तो काफ़ी सारे फैंस का मानना ये कि मे बी ये हिंट है कि लैशली रीसाइन करेंगे और उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है। देखो ऑलरेडी MVP ने तो ट्वीट्स वगैरह डाल के जो इमोशनल वाले होते हैं ना कि जर्नी एंड ऐसा वैसा, उन्होंने ये बात तो बता दी कि शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुका है, लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रिकंसीडर करेगी और वो बॉबी लैशली को साइन करेगी या फिर नहीं, अभी बड़ा सवाल है। या फिर वो जानने देगी हमारे ऑल माइटी को ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी की तरफ। इस बार हमारे फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन द मैवरिक लोगन पॉल के बारे में जुड़ी है। जो लोगन पॉल है वो अपनी अब US टाइटल हार चुके हैं। अब देखो वो अगले अपनी अपीयरेंस वगैरह कब देते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन अब देखो हुआ क्या है कि रिसेंट टाइम के अंदर जो उनका प्राइम ट्रक तुमने देखा होगा उसके पूरा वो एंट्री कर रहे थे बीच में, LA नाइट ने इस फ्यूड के दौरान में उस चीज़ को डैमेज वगैरह कर दिया था। तो फैन ने रिसेंटली स्पॉट किया कि एक जो बड़ी सा एक सॉर्ट ऑफ ट्रक है वो इस प्राइम ट्रक को ले जा रहा है रोड के ऊपर से, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। और हाँ ये सेम ओरिजिनल वही ट्रक है, इसे
इससे ये बात पता लगती है कि WWE वाले ना इसको शायद आने वाले टाइम में कभी और यूज़ करेंगे या फिर अभी कबाड़ के भाव हो गया तो उसको WWE जस्ट ऐसे जाने दे रही है। और हाँ, इसकी भी जो विंडो है या फिर विंडशील्ड वगैरह जिस तरीके से एली नाइट ने ब्रेक की थी वैसे ही ब्रेक पड़ी है, इनकी उसी फ्यूड की है जो कि फैंस ने स्पॉट किया। और आराम से फैंस जब देख रहे होंगे ना तब ये लग रहा होगा भाई ये देखो अच्छा खासा ट्रक था, उसकी ऐसी तैसी कर दी। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और इस बार ये जो जुड़ी है हमारे रोमन रेंस या फिर ओरिजिनल ट्राइबल चीफ के बारे में। रोमन रेंस WWE के आने वाले स्मैकडाउन के शो में या फिर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो कल होने वाले स्मैकडाउन के शो में आप ये होने वाले हैं, लेकिन जो हमारे ट्राइबल चीफ हैं लग क्यों ऐसा रहा है ये फुल टाइमर बन रहे हैं, क्योंकि WWE ने रिसेंटली बात अनाउंस कर दी है कि सिर्फ तुम्हें आने वाले स्मैकडाउन के शो में नहीं बल्कि उसके बाद का जो अगले हफ्ते का स्मैकडाउन होगा जो कि 16 अगस्त को ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर होगा, इंडिया के अंदर 17 तारीख को, वहां पे भी रोमन रेंस अपीयर होने वाले, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज है कि रोमन रेंस बैक टू बैक स्मैकडाउन के शो में अपीयर हो रहे हैं। और WWE के इस साल के मंथ के एंड में बैश इन बर्लिन होने वाला है, तो क्या WWE प्लान कर रही है कि वहां ये लोग रोमन रेंस का मैच करवाएंगे, देखो क्या होता है। लेकिन बैक टू बैक जब रोमन की अपीयरेंस अनाउंस हुई ना तो फैंस का ऐसा बिलीव है कि शायद रोमन रेंस फुल टाइम हो चुके हैं या फिर वो फुल टाइमर बन चुके हैं। तो देखो मेरे हिसाब से फुल टाइमर तो वो नहीं बने, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पार्ट टाइमर शेड्यूल का ही है। तो रोमन रेंस उसी हिसाब से कैरी ऑन करेंगे, अपनी फैमिली वगैरह को टाइम देंगे। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते में आना जरूरी इसलिए ताकि प्लॉट पिच हो पाए, यानी कि एटलीस्ट रोमन रेंस जो है वो ये दिखा पाए ऑडियंस को भाई उनका बेबी फेस कैरेक्टर ये है और उनका कैरेक्टर इस तरीके से आने वाले टाइम में एलिवेट होने वाला है। बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। फिलहाल ये कुछ बातें मैं तुम लोग को बता सकता हूँ रोमन रेंस के WWE कैरेक्टर को लेकर, और क्या रोमन रेंस सही में फुल टाइमर बने या फिर आई डोंट थिंक सो फुल टाइमर है। एक दो हफ्ता तो स्मैकडाउन को मिस करेंगे एक महीने में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो, लेकिन ये अपीयरेंसेस ज्यादा होंगे इनके ट्राइबल चीफ वाले एरा से। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।